सेंट पॉल यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज कॉलेज न केवल अच्छी शिक्षा और संस्कार के लिए पहचाना जाता है, बल्कि यह कॉलेज हर क्षेत्र में नंबर 1 है। सेंट पॉल कॉलेज ने इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ एचआर प्रैक्टिसेज इन आईटी टेक्नोलॉजी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें आईटी सेक्टर के विख्यात और वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न आईटी कंपनी के एचआर मौजूद थे। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिले। देखिए मनीष यादव की स्पेशल रिपोर्ट। उल्लेखनीय है कि सेंट पॉल कॉलेज ने जो कार्यशाला आयोजित की थी, उनमें विभिन्न आईटी कंपनियों के एचआर मौजूद थे। सभी एचआर को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर सेंट पॉल कॉलेज ने एक बेहतर काम किया है। इतने सारे एचआर पहली बार एक साथ मौजूद थे, जिन्होंने छात्रों को संबोधित किया। इन आईटी कंपनी के अधिकारियों के संबोधन से एक बात तो साफ हो गई कि सभी चाहते हैं कि क्वालिटी और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एम्प्लॉयमेंट्स मिल सके, और सरकार भी यही चाहती है। पर यह काम की शुरुआत सेंट पॉल कॉलेज ने बहुत ही अच्छे तरीके से की है। यहाँ मौजूद आईटी सेक्टर के विख्यात और वरिष्ठ गणमान्य अधिकारियों ने संबोधन दिया। अनिल मालिक जी ने कहा कि वर्तमान में आईटी सेक्टर में बहुत अवसर उपलब्ध हैं। कंटेंट डेवलपर और डेवलपर श्री शशांक जोशी, सुधी अनुशी और अभिषेक वर्मा ने मीडिया को संबोधन करते हुए कहा कि एक अच्छे एचआर प्रोफेशनल गुण रखने वाला व्यक्ति निश्चित ही एक प्रभावी आईटी ट्रेनर बन सकता है। श्री हरमीत छाबड़ा और सुधी दामिनी जी ने वर्तमान में आईटी क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य में एचआर पॉलिसीज में उभरते महत्वों को रेखांकित किया है। विभागीय अध्यक्ष प्रोफेशनल चेलर पवार ने कहा कि प्रकार की कार्यशाला बच्चों को उचित करियर चुनने के लिए सहायता करते हैं और उज्जवल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त है। यह कार्यक्रम ट्रेनर एंड प्लेसमेंट सेल और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीबीए के छात्रों द्वारा संचालित किए गए और आभार डॉक्टर प्रवीण यादव ने माना। इस कार्यशाला में बीबीए के 42 छात्रों ने सहभागिता रही। यह कार्यशाला संख्या निदेशक रे फादर साइमन राज और प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एलिसा के मार्गदर्शन और संरक्षण में आयोजित हुई। मेरा नाम फादर साइमन राज है। मैं इंडोर सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का डायरेक्टर हूँ। आज एक बहुत बड़ी इवेंट हमारे कॉलेज में हुई है। हमारे पीआरओ प्रवीण यादव जी ने कराई है। इसका उद्देश्य था सभी एचआरस को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। ये सब बिखरे हुए हैं और सबको एक साथ लाकर कुछ नई तरकीबें इस्तेमाल करना है ताकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिल सके हमारे युवाओं को। और हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि इतने सारे एचआरस हैं और इन एचआरस की सबकी भावना एक ही है कि क्वालिटी पे ध्यान देने का है और मैक्सिमम प्लेसमेंट पे ध्यान देने का, और यही हमारे सरकार का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने ये योजना बनाई थी और ये सफल रही है, और हम सभी एचआरस को धन्यवाद देते हैं और हमारे रिसोर्स पर्सन को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आके बहुत ही उत्तम शब्दों में बहुत अच्छा कुछ समझाया है। और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाएगा। इसके द्वारा युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, ताकि अच्छे से अच्छे क्वालिटी प्लेसमेंट हो सके और मैक्सिमम प्लेसमेंट हो सके। थैंक यू। आईटी कंपनी जितनी भी पूरे इंडिया में आ रही है, एक बड़ा बिजनेस सेक्टर बन चुका है पिछले 2 दशकों में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न भारत सरकार की ओर से न स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इस सेक्टर के लिए एम्प्लॉय रिलेटेड लॉ कौन से एप्लीकेबल है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो इसकी वजह से एम्प्लॉय भी कन्फ्यूज़न में है, एम्प्लॉयर भी कन्फ्यूज़न में है, और एक तरह से स्वेच्छा से जो भी चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं है। बहुत सारे आईटी कंपनी के बच्चे अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनकी जॉब सिक्योरिटी का क्या है, उनके सोशल सिक्योरिटी क्या है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, उनके लीव क्या है, उनके हॉलीडे क्या है, इसका क्लैरिटी अभी भी किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर, पूरे सेक्टर में नहीं है। पेड हॉलीडे अप्लीकेबल ऑन आईटी सेक्टर में है या नहीं है, ये अभी तक किसी लॉ में अप्लीकेबल नहीं है। कोई उन पर क्लैरिटी नहीं है। कुछ आईटी कंपनी देना चाहती हैं वो देती हैं, जो नहीं देना चाहती वो नहीं देती। सेम वर्किंग आवर्स, सेम लीव रूल्स, सेम इंटायर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द एम्प्लॉयमेंट।
लॉफुल क्लैरिटी फॉर दिस सेक्टर इज स्टिल नॉट देयर, जिसकी ज़रूरत है। आज के सेशन में बच्चों को यही मैंने समझाने की कोशिश की है कि उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आइडियली वो समझते हैं कि हम पर कोई लेबर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, whereas all the labor laws applicable, but there is in absence of the clarity, they are confused, and that's the reason they are not. So मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सेक्टर में, इस पूरे सेक्टर के लिए एक सेपरेट स्टैंडिंग ऑर्डर बनना चाहिए जो आईटी सेक्टर को मदद करे। वो एम्प्लॉयमेंट कैसे रखें, क्लासिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट क्या हो, सर्विस कंडीशंस क्या हो, लीव क्या हो, हॉलीडे क्या हो, एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या हो आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी लॉज क्या होंगे। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री के नेचर और नीड के हिसाब से साथ में ग्लोबलाइजेशन का उसका जो पार्ट है मेजर, उसको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम अनिल मलिक है। देश दुनिया की ताजा और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।